Good morning and Jai Hind, दोस्तों. I am from RM Academy and first of all, today my topic for training sports for class 12 physical education. Okay. First of all, there are three types of strength. कितने टाइप्स स्ट्रेंथ के कितने टाइप्स होती है, मैंने कल स्ट्रेंथ के बारे में बताया था. आज उसके टाइप्स के बारे में बताऊंगा. ठीक है. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ. फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सिमम स्ट्रेंथ, सेकेंड है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड थर्ड है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस. ओके. अब इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा, मैक्सिमम स्ट्रेंथ. इट इज द एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट द मैक्सिमम रेजिस्टेंस. इट इज ऑल्सो नोन एज मैक्सिमम स्ट्रेंथ. ओके. सपोज दैट हम कोई भी मान लीजिए कि अपना जो हम कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जितना भी वर्क कर रहा है, ठीक है, उसमें अपना जो भी वो 100%, यानी अगर मान लीजिए कि उसको कोई भी डंबल उठाने के लिए दे दे या कोई भी प्लेट उठाने के लिए दे दें, ठीक है, और वो उसका 10 किलो अगर वेट है और वो 10 किलो फुल उठा ले रहा है, 10 किलो से 1 किलो ज़्यादा नहीं उठा पा रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा उसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ. यानी उससे ज़्यादा कोई भी कैपेसिटी, मतलब कोई भी वर्क कर रहा है वो, ठीक है, और उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता. वो इंडिविजुअल पर्सन उससे ज़्यादा वर्क नहीं कर सकता. सपोज दैट मैंने बताया कि कोई भी वेट को वो इंक्रीज कर रहा है, मान लीजिए वो 40-50 kg का कोई भी डंबल उठा रहा है, ठीक है, या रॉड उठा रहा है, और उसके बाद 50 किलो से 1 किलो ज़्यादा हो जा रहा है, 51 किलो हो जा रहा है, और वो उसको नहीं उठा पा रहा है, ठीक है, तो उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, 50 kg. ठीक है. उसी को कहते हैं हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ. सपोज दैट एग्जांपल इसमें है वेट लिफ्टिंग. ओके. सेकंड थिंग है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ. इट इज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस विद अ हाई स्पीड. इनफैक्ट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड. इट मींस इट इज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस विद अ हाई स्पीड. मतलब डंबल क्या करना है हमें, अब हमें ऐसा कुछ मान लीजिए हमने 10-10 kg या 5-5 kg के तो डंबल उठा लिए, ठीक है. अब हमें मेरा जो स्ट्रेंथ है वो तो फुल लगेगा, लेकिन हमें क्या करना है, उस डंबल को, इसको तो एक बार उठाना था, उसको क्या करना है, हमें वेट कम करना है, ठीक है, और अपनी स्पीड को बढ़ाना है. यानी उस डंबल को हमें क्या करना है, इससे एक बार करते थे एक्सरसाइज, इससे क्या करेंगे 50 बार करेंगे उसको, ठीक है. जितनी जल्दी हम एक्सरसाइज करेंगे तो फास्ट एक्सरसाइज ये है ना, हाई स्पीड इंपैक्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ. यानी फास्ट स्पीड से वर्क करना या कोई भी एक्सरसाइज करना, या उसको क्या कहते हैं, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ. ठीक है. जैसे एक ही इसी डंबल को, ठीक है, बस वेट कम कर देना है. जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम 50 kg यूज कर रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे 10 kg के 10 kg क्या करेंगे, 2 यूज करेंगे, ठीक है, 20 kg. तो हमारा वेट भी कम हो गया और स्पीड क्या होगी, अपने आप बढ़ जाएगी. तो किसमें हो जाएगा, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ. ठीक है. मैक्सिमम हो गया, एक्सप्लोसिव हो गया. स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, ठीक है, इसमें क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ. मतलब ये क्या है, एक कॉम्बिनेशन है स्ट्रेंथ का एंड एंड्योरेंस. ठीक है. एबिलिटी यानी एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ का ये क्या है, कॉम्बिनेशन है. एंड्योरेंस मींस क्या होता है, देखिए, इट इज द डिफाइंड एंड एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस अंडर 40 कंडीशन. यानी कोई भी वर्क जो भी मतलब बिना थके, यानी मान लीजिए कि सपोज दैट कोई भी वर्क बिना थके मीन्स होता है कि अगर आपके पेरेंट्स ने आपको बोला कि आप कहीं थके हारे अपने स्कूल से या कहीं से आपने कहीं बाहर से आप थके हारे घर आते हैं, ठीक है, सुबह से शाम तक वर्क करके, और फिर आपके पेरेंट्स से कहा कि ऐसा है कि गैस खत्म हो गई है और गैस को वो 3rd-4th फ्लोर पे पहुंचाना है, ठीक है. आपने बोला कि ऐसा है कि अभी तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है. तो ये क्या हो गया आपका, ये एंड्योरेंस में नहीं होगा, ठीक है. लेकिन अगर आप फटीग यानी थकावट के बावजूद जो भी आप वर्क कर लेते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका एंड्योरेंस एबिलिटी. ठीक है. और प्लस स्ट्रेंथ यानी वो जो बैलेंस आप उठाएंगे उसको लेके ऊपर तक पहुंचाएंगे, ठीक है, तो वो किसमें हो जाएगा, आपके स्ट्रेंथ में. ठीक है. तो स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस दोनों का कॉम्बिनेशन, ये स्ट्रेंथ और ये एंड्योरेंस, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाएगा, हमारा स्ट्रेंथ एंड्योरेंस. ओके. कल हम आपको जो टॉपिक रहेगा वो पढ़ाएंगे, उसमें आपका मेथड ऑफ इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ. ठीक है. कौन कौन से मेथड होते हैं जो आपके स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करते हैं, उसमें सबसे पहला है आइसोकाइनेटिक, सेकेंड है आइसोमेट्रिक एंड थर्ड है आइसोटोनिक. ठीक है. ये 3 मेथड है जो हम आपको कल बताएंगे. ओके.
जय हिंद, जय भारत।